Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand one of the most important foundation of data analysis, univariate, bivariate and multivariate analysis. These three types of analysis help us explore data, identify patterns and build better insights. So let's break down them into a simple and beginner friendly way. Here we have given types of data analysis. So first we will understand univariate analysis. Now what is mean by univariate analysis? After that bivariate analysis we will understand, and next we are going to understand multivariate analysis. So univariate analysis means analysis of a single variable जहाँ पे हम क्या करेंगे, we are going to work with only one data. What is mean by one data? यहाँ पे one variable. Suppose let's take an example of age, salary. अब सपोज आप क्या कर रहे हैं, एक कंपनी के अंदर यू आर वर्किंग, आपको वहां पे एज का कंपैरिजन करना है कि 20 से 25 एज के कितने पर्सन है, 20 टू 30 एज के कितने पर्सन है, या फिर 30 टू 35 एज के कितने पर्सन है. सो यू हैव टू कंपेयर ओनली एज ऑफ द एम्प्लॉय. सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है विच इज एज. ठीक है, एज इज योर वेरिएबल. Bivariate analysis means analysis of two variables, like you have to compare age versus salary. ठीक है, 50 एज के कुछ पर्सन होंगे जिनकी सैलरी होती है 80,000, 60 एज के कुछ पर्सन होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख होगी, या फिर 20 एज का कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 15 टू 20 से स्टार्ट हो रही. सो यू हैव टू कंपेयर एज वर्सेस सैलरी. अगर आपको दो पर्सन की एज वर्सेस सैलरी कंपेयर करनी है तो एज वाइज जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती है. सो दैट विल बी योर बायवेरिएट एनालिसिस, जहाँ पे यू आपको एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत होती है या फिर दो कॉलम्स की जरूरत होती है. आफ्टर दैट वी हैव मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मतलब वहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल कॉलम्स को आप किसी एक कॉलम से कंपेयर करेंगे. जैसे एज वर्सेस सैलरी यू वांट टू कंपेयर, डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी यू वांट टू कंपेयर. जैसे स्टार्टिंग में यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, उसके बाद आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे जाएंगे, देन यू विल बी ऑन मैनेजमेंट लेवल, देन उसके बाद भी हमारा डायरेक्टर लेवल पे आप जा सकते हैं. ठीक है, सो वहां पे आपका क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी वर्सेस आप एज का कंपैरिजन कर सकते हैं. दैट विल बी अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस. So let's understand. So first here we are going to understand about univariate analysis. अब univariate analysis में हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के फीचर्स होते हैं. फर्स्ट here we have categorical features. Categorical features means object type of data. ठीक है, जहाँ पे डेटा कैटेगराइज होते हैं. अब जैसे ट्रेन का ही एग्जांपल ले लो, वी हैव जनरल कैटेगरी, उसके बाद फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी. वी हैव ओनली 4 कैटेगरीज. अगर आपको वहाँ पे टिकट या फिर टिकट बुक करना है, सो यू हैव 4 ऑप्शंस ओनली. You can book ticket from general section or from first AC, second AC or third AC. You don't have other options for that. That will be categorical features जहाँ पे data categorize है. Second आता है यहाँ पे continuous feature. What is mean by continuous? जहाँ पे numerical type of data होते हैं. Numerical type of data मतलब जहाँ पे आप categorize नहीं कर सकते. अब जैसे let's take an example of age. अब age यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के पर्सन के एज हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, राइट. कितने भी एज के पर्सन होते हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी का प्राइस ले लो. प्राइस 15 भी हो सकता है, प्राइस 220 भी, 220 हो सकता है, 500 देन 10,000. सो देर इज नॉट एनी कैटेगरी. कोई कैटेगरी नहीं है, आप डेटा कैटेगराइज नहीं कर सकते. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेंडर. वी हैव टू टाइप्स ऑफ जेंडर, या तो मेल या फिर फीमेल. वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस फॉर दैट. ठीक है, आप उसमें से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. दैट विल बी योर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेट. कंटिन्यूअस अनलिमिटेड ऑप्शन है, उसमें आपको नंबर एंटर ही करते जाना है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. मे बी रिपीट भी होगा तो एक दो बार, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होने वाला है. ठीक है, सो दैट विल बी योर कंटिन्यूअस फीचर. कंटिन्यूअस फीचर के लिए यहाँ पे यू कैन प्लॉट हिस्टोग्राम. ठीक है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, और उसी विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले. ऑलरेडी वी हैव लर्न विद पांडास लाइब्रेरी. लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सेट ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को कनेक्ट कलेक्ट करके एक फाइल्स में हम स्टोर करते हैं.
right? And after storing that file, if you want to use that function, तो आपको वो मेन फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है, अपने सिस्टम में लाना पड़ता है, ठीक है? एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग दैट फाइल, तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस है उसका एक्सेस आपके पास आएगा, ठीक है? सो हियर वी आर गोइंग टू यूज सीबॉर्न लाइब्रेरी, ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, हम दोनों का ही यूज करने वाले हैं. हाउ टू परफॉर्म दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी दैट. Next, here we have univariate analysis of categorical data. So first here we are going to analyze categorical type of data, और उसके बाद हम numerical type के data पे वर्क करेंगे. Categorical के लिए we have different visualization और numerical के लिए we have different visualization. Okay, so here we have bar chart, horizontal bar chart, then pie chart, count plot. Count plot is same as bar chart, लेकिन आप उसे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज सीबॉर्न लाइब्रेरी फॉर काउंट प्लॉट, हम उसमें सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करने वाले, ठीक है? नेक्स्ट हियर वी हैव बाईवेरिएट एनालिसिस. अब बाईवेरिएट एनालिसिस मतलब आपके दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों वेरिएबल्स या तो कंटिन्यूअस टाइप के हो सकते हैं, मीन्स दोनों ही वेरिएबल क्या है, नंबर टाइप के. कंटिन्यूअस मीन्स नंबर्स, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा. सो अगर दोनों वेरिएबल नंबर्स टाइप के हैं, so there you can perform scatter plot. Okay, and we are not going to perform heat map because for this we can't use heat map. Heat map is generally used when we have both categorical type of data. Now what is mean by correlation we will understand in later part. अगर हमारे दोनों ही, एक आपका कंटिन्यूअस एक कैटेगोरिकल है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट विजुअलाइजेशंस है लाइक बॉक्स प्लॉट. नेक्स्ट ईयर वी हैव कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, मींस बोथ वेरिएबल इज कैटेगोरिकल टाइप. सो हियर वी हैव क्रॉस टैब एंड हीट मैप फॉर दैट, ठीक है? अब क्रॉस टैब आपका कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, हीट मैप परफॉर्म करने के लिए आपको क्रॉस टैब का यूज करना पड़ता है. अब ये क्रॉस टैब क्या है, तो जनरली आपका जो डेटा है आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से, then we have to use cross tab. So we are going to see that in practically. Now what is mean by correlation? Now let's understand correlation. So the most common measure of correlation is the correlation coefficient, often denoted by R. Next here the range of correlation coefficient is from -1 to 1. Again next here correlation coefficient of 1 indicates a perfect positive correlation, and if we have 0 it will indicates no linear correlation, and -1 indicates a perfect negative correlation. Okay, so for correlation, let's take an example of summer season versus ice cream selling. अब जितना ज़्यादा समर सीजन इंक्रीज होता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, आइसक्रीम की सेलिंग इंक्रीज होती है, ठीक है? मे बी यू हैव लर्न अबाउट डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर आपका एक डेटा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? और यहाँ पे पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेटा. परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन मीन्स एक आपका डेटा डिक्रीज हो रहा है, दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. मतलब जितना ज्यादा विंटर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन मीन्स वहां पे टेम्परेचर विल बी डिक्रीज. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आइसक्रीम की सेलिंग भी डिक्रीज होगी. सो वहां पे क्या होगा, विंटर सीजन में आइसक्रीम सेलिंग वर्सेस टेम्परेचर, इफ यू आर टेकिंग टू वेरिएबल्स आइसक्रीम सेलिंग वर्सेस टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन बनेगा विंटर सीजन में. बट इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ समर सीजन, समर सीजन में वही आइसक्रीम की सेलिंग क्या होगी, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब जितने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज उतना ज्यादा आइसक्रीम की सेलिंग इंक्रीज होगी. दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन. मतलब एक आपका वेरिएबल इंक्रीज, दूसरा इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेटा. एक आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन. जीरो मीन्स जहां पे आप कोई भी आइडेंटिफाई ना कर पाए कि एक्चुअल में कोरिलेशन है क्या, दैट इज इन पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट विल बी योर लीनियर कोरिलेशन मीन्स जीरो कोरिलेशन. Okay, so here already we have given some theoretical parts. Let's understand that when two variables have positive correlation, it means that one variable increases, the other variable tends to increase as well. A positive correlation coefficient is greater than 0 but less than 1, means in between of 0 to 1, that will be your positive correlation.
Next, here we have given negative correlation. In the case of negative correlation, as one a variable increase, the other variable tends to decrease. That will be your negative. Means एक आपका variable increase, दूसरा decrease. That means negative correlation. A negative correlation coefficient is less than 0 but greater than -1, means it will be in between of 0 to -1. नेक्स्ट ईयर वी हैव नो कोरिलेशन, आर यहाँ पे आपका जीरो होता है. जीरो कब होगा? देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. हाउ एवर इट्स एसेंशियल टू नोट दैट देयर माइट स्टिल बी अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप नॉट कैप्चर बाय लीनियर कोरिलेशन. अब ऐसे कुछ टाइम होते हैं जहाँ पे आपको रिलेशनशिप बता पाना पॉसिबल नहीं होते, बट कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशनशिप्स होती है. दैट इज कॉल्ड एज नो रिलेशन, नो कोरिलेशन. दैट मीन्स आर वहां पे आपका जीरो होगा. Okay, so here we have given different types of correlation. Like here you can see we are getting this type of linear equation. So if you are getting this type of visualization, that means this is your perfectly negative correlation. Why it is called as perfectly negative correlation? क्योंकि यहाँ पे देखो एक वैल्यू यहाँ पे आपकी टॉप पे है, बट यहाँ पे y की वैल्यू इज ऑन टॉप, बट यहाँ पे x की वैल्यू बिल्कुल कम पे है. ठीक है. अगेन यहाँ पे देखो एक वैल्यू आपकी इंक्रीज पे है तो दूसरे डिक्रीज. अगेन एक वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट. यहाँ पे देखो दिस वैल्यू ऑन इंक्रीमेंट, एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट है लाइक 2 and 3, बट वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे देखो -2 पे है. मतलब एक वैल्यू डिक्रीज और एक इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन. अब यहाँ पे देखो इन द लास्ट विजुअलाइजेशन एक वैल्यू इंक्रीज, दूसरे भी इंक्रीज, सेकेंड वैल्यू इंक्रीज, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो रहा है. दिस इज ऑन 2, सो यहाँ पे भी आपका डेटा 2 पे है. मतलब एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज. दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. अब ये भी देखो कुछ अगर आपका इफ यू आर ड्रॉपिंग इन लाइन, आप वहां पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो, सो यहाँ पे आपका क्या होगा, जहां पे मैक्सिमम डॉट्स कनेक्ट होते हैं वैसी ही लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. दैट मीन्स यहाँ पे कोरिलेशन आपका ये भी निगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपकी लाइन क्रिएट होगी. अगेन यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम डॉट्स आपके कुछ इसी तरीके से कनेक्ट होंगे. यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से ज्यादा मैक्सिमम डॉट्स शो हो रहे हैं. सो दीज आर निगेटिव कोरिलेशन. यहाँ पे जीरो मतलब ना ही आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ना ही आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. बट यहाँ पे देखो हियर वी कैन क्रिएट लाइक दिस. यहाँ पे डॉट्स भी देखो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं. यहाँ पे भी डॉट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हियर ऑल्सो डॉट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मीन्स यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है. मतलब 0 to 1 के बीच में आ रहा है, दैट इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन. और यहाँ पे 0 to -1 के बीच में है, दैट विल बी योर निगेटिव कोरिलेशन. Next, here we have multivariate analysis. For multivariate analysis, we have only one visualization, which is pair plot. So we are going to explain that. Let's go to the practical. ओके, सो यहाँ पे भी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट दी लाइब्रेरी. कौन सी लाइब्रेरी? मैं एक ट्रेनिंग डेटा सेट में यहाँ पे इंपोर्ट करने वाली हूँ, जहाँ पे सबसे पहले फॉर इंपोर्टिंग द डेटा हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है. कौन सी? पांडास लाइब्रेरी. सो यहाँ पे स्टेप 1 आ जाएगा इंपोर्ट पांडास SPD. ओके, सो इंपोर्ट पांडास. ओके, जस्ट वेट as PD. So यहाँ पे CSV file we have to import. How to import a CSV file? So यहाँ पे train data set we are going to import. So here I am writing train DF, मतलब train का data frame हमें import करना है. PD dot read underscore CSV. So यहाँ पे read underscore CSV. Again let's give here double quotes. अब यहाँ पे मुझे path copy करके paste करना है. How to copy the path? यहाँ पे just right click on this. Go to your properties option. So show more option में properties. Copy this location. After copying this location, just paste your location here. Okay, so यहाँ पे लोकेशन पेस्ट करो. नाउ रिप्लेस ऑल द बैक स्लैशेस विथ फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? टर्मिनेशन पॉइंट. नेक्स्ट लाइन बैक स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है. अगेन बैक स्लैश T न्यू टैब में जाने के लिए यूज होता है. इसलिए यहाँ पे बैक स्लैश इज वर्किंग एज अ टर्मिनेशन पॉइंट, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया जाता.
train dot, here you have to give CSV. execute this. now we can see our train df. यहाँ पे train df का मेरा डेटा हम देख सकते हैं. so here you can see we are getting, अब ये ऐसे ही ट्रेन का डेटा है जहाँ पे क्या हुआ है, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है. ओके, सो हियर वी हैव पैसेंजर आईडी. सर्वाइव, अब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है मतलब कुछ पर्सन सर्वाइव होंगे, कुछ पर्सन अनसर्वाइव होंगे, राइट. सो 0 इज रिप्रेजेंटिंग अनसर्वाइव पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है. 1 मीन्स सर्वाइव पीपल जिनकी डेथ नहीं हुई है. आफ्टर दैट हियर वी हैव गिवन पैसेंजर क्लास. अब पैसेंजर क्लास मीन्स ट्रेन में हमारे जनरली 3 टाइप्स के क्लास होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी. सो दीज आर दी 3 क्लास. आफ्टर दैट यहाँ पे नेम, जेंडर, मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज हुआ है. एज, पर्सन एज, सिबलिंग, स्पाउस. अब जो पर्सन वहां पे है मतलब जिन्होंने टिकट बुक की है उस पर्सन का कोई सिबलिंग स्पाउस है या नहीं, कितने सिबलिंग स्पाउस है उनकी काउंटिंग दी हुई है. आफ्टर दैट पेरेंट चाइल्ड, अगर जिस पर्सन ने टिकट बुक की है उसका कोई पेरेंट या फिर कोई चाइल्ड है तो यहाँ पे उसकी नंबरिंग दी हुई है कि कितने नंबर ऑफ पेरेंट और चाइल्ड है. टिकट, हियर यू कैन कंसिडर दिस टिकट एज PNR नंबर. जब भी हम ट्रेन के टिकट बुक करते हैं तो उसमें PNR नंबर होता है, दैट PNR नंबर यू कैन कंसिडर दिस. फेयर, सो दीज आर दी प्राइस एक्चुअली. उसके बाद यहाँ पे कैबिन दिए हुए हैं. अब कैबिन जो हमारे फर्स्ट एसी की टिकट जब हम बुक करते हैं तो उनको कैबिन अलॉट होती है लाइक C85, दैट विल बी डिफरेंट नंबर. ओके, सो यहाँ पे कैबिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एसी वालों को अलॉट है. एम्बार्क, सो एम्बार्क मीन्स यू कैन कंसिडर दिस एज स्टेशन. ठीक है, जैसे जहां जहां पे हमारे स्टेशन पे वो रुकती है और जहां पे वो जाएगी, लाइक डेस्टिनेशन इज डिफरेंट. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम S और ये हमारे स्टॉप से कुछ और लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे Q. okay, so first here we are going to see, let's see here train df dot shape. okay, so what it will do, train df dot shape क्या करेगा, number of rows and columns को display करना. after that train df dot column, सो कौन कौन से कॉलम्स हमारे इसमें प्रेजेंट है, दैट विल बी डिस्प्लेड हियर. पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, ठीक है, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड, टिकट, फेयर, कैबिन एंड एम्बार्क. सो ये सारे हमारे कॉलम्स है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर. फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म यूनिवेरिएट एनालिसिस. ओके, सो यहाँ पे लेट्स राइट हियर हेडलाइन यूनिवेरिएट एनालिसिस. कमेंट कर सकते हो ना, कन्वर्ट दिस इनटू मार्कडाउन एंड एग्जीक्यूट दिस. सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ हेडलाइन. और यूनिवेरिएट एनालिसिस में फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा. ओके, सो यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा. okay, again you can convert this into a markdown and just execute this. categorical में first we are going to use count plot. ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, काउंट प्लॉट विजुअलाइजेशन वी आर गोइंग टू यूज. ओके, अगेन कमेंट दिस, कन्वर्ट दिस इनटू अ मार्कडाउन और एग्जीक्यूट दिस. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू परफॉर्म दिस काउंट प्लॉट. अब ऑलरेडी हमने थ्योरी में ये कवर किया है कि फॉर परफॉर्मिंग काउंट प्लॉट आपको यहाँ पे सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, सीबॉर्न लाइब्रेरी. सो लेट्स इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी. इंपोर्ट सीबॉर्न. अब सीबॉर्न एवरी टाइम वी कांट राइट सीबॉर्न सीबॉर्न सीबॉर्न, सो यहाँ पे इसको एक रीनेम करके लिखते हैं एज SNS. ओके, SNS लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई. हाउ टू परफॉर्म काउंट प्लॉट. काउंट प्लॉट मतलब काउंटिंग रिटर्न करना है. ठीक है, सो यहाँ पे SNS डॉट काउंट प्लॉट, हियर वी कैन राइट काउंट प्लॉट में यहाँ पे ओनली यू हैव टू गिव वन वेरिएबल, क्योंकि यूनिवेरिएट एनालिसिस है तो एक ही वेरिएबल एक ही कॉलम पे वर्क करेगा. और कैटेगोरिकल कॉलम लेना है. अब यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम कौन कौन से है, सबसे पहले हियर यू कैन सी सर्वाइव्ड. अब सर्वाइव्ड में 0 1 0 1 जो पीपल की डेथ हुई है दैट विल बी रिप्रेजेंट एज 0 और जो सर्वाइव पीपल है उनको 1 से रिप्रेजेंट किया गया. लेकिन दिस इज योर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा. कैटेगोरिकल डेटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कैटेगरी है, या तो पीपल सर्वाइव होगा या तो पीपल अनसर्वाइव होगा, राइट. सो दैट्स व्हाई ओनली वी हैव 2 कैटेगरीज. तो ये भी आपका कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है. पैसेंजर क्लास में यहाँ पे भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं, बट दिस इज नॉट योर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा और कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा. दिस इज योर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा. क्यों कैटेगोरिकल है यहाँ पे, क्योंकि पैसेंजर क्लास में 3 ही टाइप के क्लास है. अगर किसी को वो टिकट बुक करनी होगी सो दे हैव ओनली 3 ऑप्शंस. या तो वो फर्स्ट एसी की टिकट बुक
बुक कर सकता है, या तो सेकेंड या तो थर्ड एसी की, राइट। सो दैट्स वाई ये भी आपका कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा ही होगा। तो वी हैव सर्वाइव ऑप्शन, पैसेंजर क्लास है जो कि हमारा कैटेगोरिकल। अगेन जेंडर यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि मेल और फीमेल दो ही ऑप्शन है वहाँ। आफ्टर दैट यहाँ पे ये सिबलिंग स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड। अब यहाँ पे सिबलिंग स्पाउस, किसी की फैमिली बड़ी है तो 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी की फैमिली छोटी है तो 2 ही पर्सन हो सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड 3 4 या फिर एक भी नहीं। सो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टाइप का डेटा है, ठीक है। अगेन टिकट, टिकट इज ऑल्सो योर कैटेगरी कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पीएनआर नंबर सेम नहीं होता, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। हर एक कोई भी पर्सन अगर टिकट बुक करता है, सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट पीएनआर नंबर, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये भी आपका डिफरेंट होगा, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ। फेयर विल बी अगेन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। फर्स्ट के लिए डिफरेंट, सेकंड के लिए डिफरेंट। अब ये डिफरेंट क्यों? वैसे तो प्राइस सेम होती है, फर्स्ट की प्राइस सेम होगी, बट कौन सी पर्सन कितने हैं ये हमें नहीं पता ना। किसी की 5 नंबर ऑफ फैमिली आ रही है, किसी की 7 नंबर ऑफ फैमिली आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल फेयर विल बी डिफरेंट, राइट। सो ये भी आपका कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा होगा। तो हमें कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा पे वर्क करना है। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सर्वाइव, अगेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पैसेंजर क्लास, अगेन वी हैव जेंडर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज एक्स वेरिएबल, जिसमें हमें कैटेगोरिकल टाइप का डेटा परफॉर्म करना है। Okay, so here for displaying this x equal to, here we can take, suppose here I am taking survive, ठीक है, यहाँ पे हम survive लेते हैं। ओके, सो x इक्वल टू सर्वाइव। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें एक डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है कि ये डेटा एक्चुअल में हमारा आ कहाँ से रहा है, वेयर दिस सर्वाइव कॉलम इज कमिंग फ्रॉम। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा इक्वल टू, यहाँ पे एक कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेटा इज कमिंग फ्रॉम ट्रेन डीएफ, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट दिस, सो हियर यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो सर्वाइव अनसर्वाइव पीपल है, मतलब जिनकी डेथ हुई है, उनकी काउंटिंग 500 प्लस है, और जो पीपल सर्वाइव्ड है यहाँ पे 300 प्लस उनकी काउंटिंग है। एग्जैक्ट काउंटिंग देखनी है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस। एग्जैक्ट काउंटिंग आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू काउंट्स करके एक ऑप्शन आता है। ओके, सो यहाँ पे एज कंपेयर टू सर्वाइव पीपल, यहाँ पे देख सकते हैं अनसर्वाइव पीपल की काउंटिंग ज्यादा है, मतलब डेथ ज्यादा पर्सन की हुई है एज कंपेयर टू सर्वाइव पीपल। नेक्स्ट ईयर व्हाट वी कैन सी, वी वांट एग्जैक्ट काउंटिंग, मुझे एग्जैक्टली काउंटिंग चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, कार्स डीएफ ऑफ, नॉट कार्स डीएफ, वी हैव ट्रेन डीएफ है एक्चुअली हियर, ट्रेन डीएफ ऑफ, यहाँ पे मैं यूज करती हूँ सर्वाइव्ड। ओके, सर्वाइव्ड डॉट, यहाँ पे एक आता है वैल्यू काउंट्स, जो कि हेल्प करेगा काउंटिंग फाइंड करने में। वैल्यू काउंट्स, जस्ट गिव राउंड ब्रैकेट हियर, पैरेंथेसिस, एग्जीक्यूट दिस। सो यहाँ पे देखो डेथ कितने लोगों की हुई है, 549, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर 500 प्लस। और उसके बाद यहाँ पे सर्वाइव पीपल कितने हैं, 342 है उनकी काउंटिंग। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट कैटेगोरिकल डेटा एनालिसिस विच इज काउंट प्लॉट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वी कैन क्रिएट हियर, सपोज आपके पास बार चार्ट का ऑप्शन है, अगेन पाई चार्ट ऑप्शंस वी हैव, सो वी कैन क्रिएट दैट एज वेल। सो यहाँ पे सेकंड वी आर गोइंग टू क्रिएट बार प्लॉट, ठीक है। बार प्लॉट आप इस वैल्यू काउंट से ही क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली बार प्लॉट और काउंट प्लॉट यहाँ पे सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन देम, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स परफॉर्म बार चार्ट हियर, बार चार्ट। Okay, let's convert this into a markdown, यहाँ पे execute and yes. Okay, for bar chart यहाँ पे कोई लाइब्रेरीज यूज नहीं होने वाली है, हमारी सीबॉन लाइब्रेरी। डायरेक्टली आप यहाँ पे ट्रेन डीएफ यूजिंग दिस, ये हम इसका यूज करके वी कैन क्रिएट अ बार चार्ट। ट्रेन डीएफ ऑफ, हियर वी आर गिविंग पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास भी मेरा कैटेगोरिकल टाइप का ही डेटा है, करंटली वी आर वर्किंग ऑन कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा ओनली। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स डॉट, यहाँ पे एक प्लॉट आता है, प्लॉट नाम का फंक्शन, जहाँ पे एक मिनट,
हियर ऑल्सो वी हैव टू गिव पैरेंथेसिस, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस अप्लाई करो। और यहाँ पे एक काइंड नाम का कीवर्ड आएगा जहाँ पे यू हैव टू टेल कि आप कौन से काइंड का चार्ट यूज करना चाहते हैं या फिर प्लॉट यूज करना चाहते हैं। नाउ एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे देखो थर्ड एसी में सबसे ज्यादा पर्सन है क्योंकि उसकी प्राइस जनरली लेस होती है एज कंपेयर टू दिस 1 एंड 2। यहाँ पे 1 में थोड़ा सा मीडियम लेवल पे है और सेकंड में सबसे कम पीपल है, ठीक है। मतलब सेकंड जो हमारी एसी है उसमें कम कम लोगों ने टिकट बुक किया है, सिंपल, ठीक है। सो दिस विल बी योर बार चार्ट। नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट पाई चार्ट, ठीक है। सो सी लेट्स क्रिएट हियर पाई चार्ट, ठीक है। कमेंट दिस, कन्वर्ट दिस इनटू अ मार्कडाउन and execute this. So here we have this pie chart. Again pie chart you can also create with the help of value counts. value counts का काम क्या है, exact counting provide करना। after that हमारे पास dot plot का function होता है जिसके अंदर आप कौन से kind का chart plot करना चाहते हैं you can provide that, ठीक है। so यहाँ पे train df of here I am giving, क्या हम provide कर रहे हैं, पैसेंजर क्लास, सपोज ओके पैसेंजर क्लास ही मैं प्रोवाइड करती हूँ। डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ओके हियर वी हैव काउंट्स प्लूरल फॉर्म है। डॉट प्लॉट फंक्शन, आफ्टर दैट यहाँ पे काइंड इक्वल टू, नाउ हियर वी हैव टू यूज पाई चार्ट, सो यहाँ पे पाई चार्ट लिख सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो हियर यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस पाई चार्ट। देखो थर्ड एसी में ज्यादा पर्सन है इसलिए उसका ज्यादा नंबर ऑफ स्पेस है, ठीक है। सेकंड में थोड़े कम है, फर्स्ट में भी थोड़े कम है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज जानना है कि कितने परसेंट पीपल फर्स्ट एसी में, कितने परसेंट सेकंड एसी में और कितने परसेंट थर्ड एसी में। हाउ यू कैन फाइंड दैट, सो यहाँ पे एक ऑटो पीसीटी नाम का कीवर्ड होता है। ऑटो पीसीटी का काम क्या होता है, यहाँ पे ऑटो पीसीटी हेल्प करेगा यहाँ पे वैल्यूज को परसेंटेज में शो करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट गिव हियर, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करना है परसेंट एफ, ओनली यू हैव टू गिव परसेंट एफ। नाउ एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे देखो 55 पॉइंट मतलब 55% आपके थर्ड एसी में नंबर ऑफ पीपल है, सेकेंड एसी में 20% है और फर्स्ट एसी में 24% है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थर्ड एसी में, उससे कम हमारे फर्स्ट एसी में और सबसे कम सेकेंड एसी में। अगेन ये देखो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा है, मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परसेंट के बाद जस्ट अप्लाई हियर 0.2, दैट मीन्स नाउ यू विल गेट ओनली 2 नंबर्स आफ्टर पॉइंट, 55.11, 24.24, 20.65, ठीक है। सो यहाँ पे we will get that number of people. Okay, so here we have pie chart. Let's go to the next part, continuous data. So now we are going to work on continuous data. Continuous means numerical type of data. So just write here continuous or numerical type of data, numerical data. अब इस पे कैसे वर्क करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे दिस इज आवर सेकेंड ऑप्शन, ओके जस्ट वेट, ओके हियर आई हैव गिवन, ओके ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटिन्यूअस विच इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये भी हमारा यूनिवेरिएट का ही टाइप है, ठीक है। यूनिवेरिएट मतलब एक ही कॉलम आपको यूज करना है, बट नंबर टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा हमें यूज करना है यहाँ पे। सो फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू टेक हिस्टोग्राम, ठीक है। जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा आता है तो हियर यू कैन प्लॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब इट विल शो द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स काउंटिंग। जैसे हम एज को, एज इज अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है, तो एज की आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब 25 एज के कितने पर्सन है, 30 एज के कितने पर्सन है, 80 एज के कितने पर्सन है, ठीक है। सो इसके लिए वहां पे हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम का काम क्या है, जनरली फ्रीक्वेंसी रिटर्न करना, काउंटिंग रिटर्न करना, ओके। जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ मार्कडाउन फर्स्ट, एग्जीक्यूट दिस, ओके। हाउ टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम, अगेन इसके लिए भी आपको यहाँ पे सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज करनी है। सो इम्पोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, ठीक है। यहाँ पे एसएनएस का यूज करते हैं, एसएनएस डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका हिस्ट प्लॉट, ठीक है। हिस्ट प्लॉट, गिव राउंड ब्रैकेट, एक ही आपको यहाँ पे वेरिएबल देना है, मतलब x इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं देती हूँ एज, ठीक है। एग्जीक्यूट दिस।
ओके, हियर वी हैव समथिंग रॉन्ग, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा बताना पड़ता है कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है। ओके, सो डेटा इक्वल टू ट्रेन डीएफ, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम ट्रेन डीएफ। सो ये देख सकते हैं, वी आर गेटिंग दिस हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखो 20 to 30 एज के बीच का जो बार है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग 20 to 25 या फिर 20 to 30 एज के ही पर्सन करते हैं। दैट्स वाई हियर यू आर गेटिंग मोस्ट हाइटेड बार बिटवीन 20 to 30, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग उन्हीं एज के पर्सन की होती है। यहाँ पे देखो 80% के जो 80 एज के जो पर्सन है उनका बहुत काउंटिंग कम है, बहुत ही बार, मतलब ऑलमोस्ट रियरली 1 या 2 पर्सन होंगे जो 80 एज के पर्सन होंगे जिन जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 0 एज के पर्सन बहुत कम है, मतलब 0 to 10 के बीच में। अब जो बिल्कुल बेबी है उनकी काउंटिंग ऑलमोस्ट 40 दी हुई है, मतलब यू कैन कंसिडर 4 मंथ्स का बेबी या फिर 1 ईयर का बेबी, ठीक है, 1 या फिर 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, मतलब बच्चे, चिल्ड्रंस यू कैन कंसिडर, ठीक है। उन पर्सन के जो एज है उनकी काउंटिंग दी हुई है, ठीक है। तो मतलब 0 to, जो यहाँ पे समझ सकते हैं 0 to 5, ठीक है, 0 to 5 एज के जो वहां पे पर्सन है उनकी काउंटिंग वहां पे 40 दी हुई है, मतलब 40 तक उनकी काउंटिंग। यहाँ पे देखो 100 काउंटिंग दी हुई है, 100 प्लस। सो दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जहां पे आप न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा यू कैन प्लॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला हिस्टोग्राम। सेकेंड आप क्या प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा के लिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, सो लेट्स गिव हियर बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट क्या होता है यहाँ पे, let's see again. So convert this into a markdown first and convert this into a headline. Now we have to create a box plot. Box plot is also used for taking your numerical or continuous type of data. So again we can use sns dot box plot. ओके, अब बॉक्स प्लॉट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक विजुअलाइजेशन होता है। हाउ इट इज यूनिक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले यहाँ पे आपको x इक्वल टू, अब यहाँ पे x पे भी आप प्लॉट कर सकते हैं, y पे भी। x मीन्स आपका हॉरिजॉन्टल, y मीन्स आपका वर्टिकल आएगा, सो यू कैन कंसिडर विच एवर यू वांट, ठीक है। x में मैं यहाँ पे फेयर देती हूँ, फेयर मीन्स प्राइस। अगेन यहाँ पे कॉमा करके डेटा, डेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेन डीएफ। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे देखो वी आर गेटिंग दिस, इसको वर्टिकली कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू वांट। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू गिव y, जैसे आप y करते हो, सो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय दिस, ये सारी चीजें क्या है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली ही कन्वर्ट करती हूँ। ओके, एग्जीक्यूट दिस। This is called as interquartile range. Let's understand this with a diagram. What is mean by this? Okay, so here we have given interquartile range. अब interquartile range मतलब हमारा 50% डेटा यहाँ पे रहता है, in between of this। देखो 25% इतना, 25% यहाँ पे डेटा, ठीक है। ये आपकी जो विस्कर्स, दिस लाइन इज कॉल्ड एज विस्कर्स, मतलब ये मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इस मतलब ये हमारे जो मैक्सिमम एज के पर्सन हो गए वो इतने के बीच में आ रहे हैं, लेकिन वहां पे कम आते हैं, उनके नंबरिंग्स कम होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 25%, यहाँ पे 25%, मतलब 50% डेटा आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर होता है। ये मिनिमम की रेंज होती है। मिनिमम की रेंज मतलब ये जो इतने के जो पर्सन के एज के पर्सन आएंगे ना, जैसे वी आर टेकिंग फेयर, मतलब जिसके कम फेयर होंगे उसके यहाँ पे काउंटिंग आएगी, जिसके बहुत ज्यादा फेयर हो जाएंगे उसके यहाँ पे आ जाएगी काउंटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब मिनिमम रेंज की वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी, ठीक है। ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो वो 20, ये मिनिमम में ही आता है, लेकिन 25% डेटा ये आपके मैक्सिमम की रेंज में आएगा, लेकिन 25% डेटा। और ये आपकी मैक्सिमम रेंज में कम वैल्यूज आती है, लाइन मतलब वो कम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मिनिमम, ये जो लाइन है ये मिनिमम की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और ये जो आपकी लाइन है वो मैक्सिमम की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। सिंपल यहाँ पे प्रैक्टिकल से हम समझते हैं। लेट्स टेक हियर एज एग्जाम्पल। ये पेयर में थोड़ा कम समझ में आएगा, सो यहाँ पे एज का एग्जाम्पल लेती हूँ।
ओके, नाउ दैट्स करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये मिनिमम की रेंज है। मिनिमम की रेंज कहाँ पे है? 0 पॉइंट समथिंग पे है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखना है ना, सो हियर वी कैन सी लाइक दिस। देखो ट्रेन डीएफ ऑफ, हियर वी कैन यूज एज, और एज की मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी है। ऑलरेडी वी हैव लर्न एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.42 मतलब 4 मंथ्स का कोई बेबी है यहाँ पे, और ये सारी मिनिमम की रेंज है। मतलब यहाँ पे कुछ 5 मंथ्स के होंगे, कुछ 1 ईयर के, यहाँ पे देखो कुछ 10 ईयर के। 20 to 40 के बीच में जो पर्सन है ना, उनकी जो पर्सन के एज है ना, उनकी काउंटिंग ज्यादा है। जैसे 20 to 30 के एज के पर्सन के बीच की काउंटिंग बहुत ज्यादा थी, हमने अभी देखे बार प्लॉट में, राइट। तो ये 20 to 40 में 20 to 30 का 50% डेटा, और सॉरी, ये टोटल 50% डेटा है ओवरऑल एज का, जिसमें 25% पीपल 20 to 30 एज के बीच के पर्सन आते हैं, और 25% पीपल 30 to 40 एज के बीच के पर्सन आएंगे। उसके बाद 50 या फिर 60 एज के बहुत कम पर्सन होते हैं, इसलिए ये आपका आ गया। ये सिंपल आप कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम रेंज। वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन रेंज मिनिमम है, मतलब वहां पे उस एज के पर्सन की काउंटिंग कम है। ओके अब ये जो है ना डॉट डॉट, व्हाट इज मीन बाय दिस, ये होते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स मीन्स वो ऐसे एज के पर्सन जो रेंज के बाहर है। और बहुत रेयरली केस होता है कि 80 एज के पर्सन ट्रैवल कर रहे हो या फिर 70 एज के पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। सो ये आउटलायर मतलब रेंज के बाहर जा रहा है वो एज, ठीक है। कुछ ही आपके बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि 80, 70 या फिर 65 एज के पर्सन ट्रैवलिंग करें। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम रेंज अगर आपको देखना है तो ट्रेन डीएफ ऑफ जस्ट राइट हियर एज डॉट मैक्स। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो एज है ना वो पर्सन की 80 है, और 80% का एक ही वहां पे अवेलेबल है जो कि जिसकी एज 80 है यहाँ, ठीक है। सो दैट विल बी योर बॉक्स प्लॉट। ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है जिसमें 50% डेटा आएगा। दिस इज कॉल्ड एज विशकर्स, ठीक है। ये आपके विशकर्स है जहां पे वैल्यूज मिनिमम पे होती है लेकिन वहां पे काउंटिंग कम होती है। यहाँ पे भी काउंटिंग कम है लेकिन वैल्यूज मैक्सिमम पे, क्योंकि ये मिनिमम क्वार्टाइल की रेंज होती है, ये मैक्सिमम विस्कर क्वार्टाइल की रेंज होती है, ठीक है। सो अगर आपको इसको वर्टिकली कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे y लिखना है, दैट्स इट। और ये आपके कुछ ऐसे एज के पर्सन है जो कि रेंज के बाहर जा रहे हैं। सो इन डॉट्स को यहाँ पे बोलते हैं आउटलायर। Okay, so let's go to the next part. Now we are going to start with bivariate analysis. अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिवेरिएट एनालिसिस पे वर्क किया है, मीन्स एक ही कॉलम पे अभी तक हम वर्क कर रहे थे। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन 2 कॉलम्स, 2 वेरिएबल्स पे वर्क करना है, और इसके लिए वी हैव टू यूज बाइवेरिएट एनालिसिस। सो लेट्स राइट हियर बाइवेरिएट एनालिसिस। ओके अब बाइवेरिएट एनालिसिस में यहाँ पे सबसे पहले हो सकता है कि आपके दोनों डेटा क्या हो, कंटिन्यूअस, मतलब दोनों ही डेटा न्यूमेरिकल हो। सो फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस के लिए आप कौन सा यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्कैटर प्लॉट, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू प्लॉट स्कैटर। तो जब भी आपके 2 न्यूमेरिकल टाइप्स के डेटा होते हैं तो वहां पे यू कैन प्लॉट स्कैटर। ओके सो यहाँ पे कन्वर्ट दिस इनटू अ कमेंट, मार्कडाउन में कन्वर्ट करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगेन हियर वी आर गोइंग टू यूज सीबॉर्न लाइब्रेरी, ठीक है। फिर से हम सीबॉर्न लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे मैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का भी यूज करूंगी। दोनों से वी आर गोइंग टू वर्क विथ, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट CSV फाइल। एक और चीज, आप सभी CSV फाइल पे, सभी डेटा पे पूरे जितने भी हमारे विजुअलाइजेशन है प्लॉट कर पाना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा वहां पे बेटर रहेगा प्लॉट करना, विजुअलाइजेशन डेटा के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया डेटा वी आर गोइंग टू लोड विच इज tips.csv, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टिप्स का डेटा फ्रेम है, सो टिप्स df मैं यहाँ पे लिखूंगी। अगेन pd.read अंडरस्कोर csv, दिस गिव राउंड ब्रैकेट डबल कोट्स, और यहाँ पे मुझे मेरा पाथ कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ओके
Okay, so paste here your path of CSV file. Again you have to replace all the backslashes with forward slash. So यहाँ पे replace करेंगे. After that यहाँ पे we have to give file name which is tips.csv. now execute this. हमने यहाँ पे execute किया है tips.df. यहाँ पे आप देख सकते हो. so this is my tips.tipsdf फाइल, मतलब टिप्स का डेटा फ्रेम. टोटल बिल, टिप्स, यहाँ पे आपका जेंडर कैटेगरी, अगेन स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज हियर वी हैव. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस, मतलब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ दो डेटा हमें चूज करना है. सो फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू चूज टोटल बिल वर्सेस. ओके, सो हम ये टोटल बिल वर्सेस टिप्स लेते हैं. सो अगेन यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का मैं यूज करने वाली हूँ. सो सबसे पहले यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज कर. import matplotlib.pyplot. here we have to import. so import matplotlib.pyplots. ये हमारी एक लाइब्रेरी है. अगेन इसके अंदर जनरली विजुअलाइजेशन रिलेटेड मैटप्लॉटलिब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ठीक है. जैसे हमारा यहाँ पे हो गया कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस. अगेन यहाँ पे बॉक्स प्लॉट, हिस्ट प्लॉट, सभी के लिए ये यूज हो सकता है. सो अगेन यहाँ पे पाइप्लॉट एज, यहाँ पे भी इसका शॉर्ट नेम देते हैं हम यहाँ पे PLT. ठीक है, फॉर पाइप्लॉट. ठीक है. अब सबसे पहले यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हम परफॉर्म करते हैं. PLT.scatter एंड अगेन यहाँ पे tipsdf. okay, what is the name actually? tipsdf of, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम आएगा टोटल अंडरस्कोर बिल, कॉमा सेकेंड कॉलम, क्योंकि दो वेरिएबल्स यूज करने हैं, सो tipsdf ऑफ. ओके, सो टोटल बिल के बाद दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा, सो हम यहाँ पे टिप लेने वाले हैं. सो सिंगल कोट्स में टिप. नाउ एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे आपको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करना पड़ता. और यहाँ पे देखो स्कैटर प्लॉट, वी हैव परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस का टॉपिक. अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है आपका, मतलब एक डेटा इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज. यहाँ पे सिंपल यू कैन कंसिडर, अगर किसी होटल में आप जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में कोई भी पर्सन जाता है, तो अगर उसका बिल 10,000 है तो वो टिप उसमें 5 रुपीज का नहीं देगा, कम से कम 100 या फिर 500 की टिप प्रोवाइड कर सकता है वो पर्सन. अगर किसी का 500 बिल हो रहा है तो वो 5 या फिर 10 रुपीज देगा. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टोटल बिल उतना ज्यादा उसका क्या होगा, वहां पे टिप होगा. इसलिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट है यहाँ पे, मतलब एक आपका वैल्यू इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज. सिंपली यू कैन से कि टोटल बिल वर्सेस टिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेटा. ठीक है. अगेन यहाँ पे आप इसकी साइज आप छोटी कर सकते हैं. यहाँ पे एक हमारा फंक्शंस, हमारे मैटप्लॉटलिब में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक PLT डॉट, यहाँ पे एक आता है फिगर नाम का फंक्शन. फिगर राउंड ब्रैकेट में, हियर यू हैव टू गिव फिग साइज इक्वल टू, सपोज राउंड ब्रैकेट में 3,2 हियर आई एम गिविंग. ठीक है. एग्जीक्यूट दिस. तो ये यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा उसका साइज. ठीक है. अगर आप यहाँ पे लेबल प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, टोटल बिल, दिस इज टिप की काउंटिंग है, सो हियर यू कैन प्रोवाइड लेबल एज वेल. PLT डॉट एक्स लेबल, PLT डॉट वाई लेबल. तो यहाँ पे PLT डॉट एक्स लेबल में मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल बिल. ओके, सो टोटल बिल. अगेन PLT डॉट वाई लेबल, गिव राउंड ब्रैकेट, और वाई लेबल में यहाँ पे हमारा आ जाएगा टिप. ठीक है. एग्जीक्यूट दिस. तो यहाँ पे देखो टोटल बिल वर्सेस टिप. अगेन एक टाइटल अगर आप प्रोवाइड करना चाहो तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. PLT डॉट, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल. ओके, टाइटल, जस्ट गिव हियर total visualization of total bill versus tip. So here we can write visualization of total bill versus tip. ठीक है. Now execute this. So यहाँ पे देखो we are getting this type. Okay, so यहाँ पे now if you want to find the exact correlation, so यहाँ पे correlation नाम का हमारे पास already function है, like here tips of, just give double square bracket inside this
टिप्स डीएफ है यहाँ पे हमारे पास, टिप्स डीएफ। अगेन यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर बिल, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा वर्सेस टिप। सो जस्ट गिव हियर टिप एंड वी वांट टू फाइंड द कोरिलेशन। सो यहाँ पे कोरिलेशन नाम का एक फंक्शन आता है, एग्जीक्यूट दिस। सो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बिल हमारा 1 है, तो टिप भी हमारा 0.6 है। दैट मीन्स 0.5 से जो 1 के बीच में है वो आपका क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे देखो ये 0.5 से 1 के बीच में है, 0.6 और ये यहाँ पे 1। सो दैट्स वाई आपको वहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। ठीक है, अगेन हमारे पास जो मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न लाइब्रेरी एज कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न लाइब्रेरी में और भी फीचर्स होते हैं। सो यू कैन यूज सीबॉर्न लाइब्रेरी। सेम विजुअलाइजेशन हम सीबॉर्न लाइब्रेरी से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट विथ सीबॉर्न लाइब्रेरी। ठीक है, इंपोर्ट सीबॉर्न एसएनएस हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। सो यहाँ पे आ जाएगा एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट। बट यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे एक्स यहाँ पे टोटल बिल वर्सेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिप। ओके, सो y इक्वल टू, हियर वी हैव टू गिव टिप। हमने यहाँ पे टिप प्रोवाइड किया और डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, टिप्स डीएफ से। तो यहाँ पे टिप्स डीएफ वी कैन गिव एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो सेम, वी आर गेटिंग सेम विजुअलाइजेशन। यहाँ पे भी पॉजिटिव में ही है, बट यहाँ पे अगर आपको मेल और फीमेल में कैटेगराइज करना है डेटा, तो यू कैन कैटेगराइज डेटा इन मेल एंड फीमेल इनसाइड दिस स्कैटर प्लॉट। कैसे, यहाँ पे एक ह्यू नाम का कीवर्ड होता है जिसमें आपको मेल और फीमेल में डेटा कैटेगराइज करना है। सो यू हैव टू गिव कॉलम नेम हियर, सिंगल कोट्स में यहाँ पे यू कैन गिव कॉलम नेम। So here we have categorized the data in male and female. So here orange color is representing the male और blue color is representing the female. Again यहाँ पे you can see, यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा है, स्मोकर। कुछ पर्सन नॉन स्मोकर है, कुछ पर्सन स्मोकर है। तो अगर आपको यहाँ पे स्मोकर और नॉन स्मोकर में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक और कीवर्ड आ जाएगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे टिप्स डीएफ ऑफ, हियर आई एम गिविंग स्मोकर। ठीक है, सो यहाँ पे यस और नो में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नो विच इज सर्कल, नो इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कल और यहाँ पे यस को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखो जिसका सबसे ज्यादा टोटल बिल है वो क्या है, एक नॉन स्मोकर पर्सन है और वो भी मेल में। ठीक है, सो यहाँ पे 50 इज टोटल बिल और उसका मैक्सिमम टिप भी उतना ज्यादा है। दैट 50 इज नॉट इन रुपीज, एक्चुअली वो वहां पे डॉलर में है। ओके, सो हियर यू कैन सी अगेन नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पे देख सकते हो, सपोज वी आर टेकिंग दिस। सो यहाँ पे ये देखो राउंड मीन्स पर्सन इज राउंड मीन्स पर्सन इज, हियर वी हैव रिटन नो, मतलब वहां पे वो क्या है, पर्सन नॉन स्मोकर है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 40 मतलब मैक्सिमम है टोटल बिल और उसका यहाँ पे टिप भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 7 और 8 यू कैन कंसिडर। और यहाँ पे ऑरेंज कलर मीन्स पर्सन इज मेल। ठीक है, सो यहाँ पे you can categorize your data like this. Okay, so here we have more option inside Seaborn library. Now let's create a next plot. जैसे हमारे पास कैटेगोरिकल, दोनों ही डेटा कैटेगोरिकल, ये आपका क्या था, दोनों डेटा न्यूमेरिकल टाइप के हैं, तब स्कैटर प्लॉट। दोनों डेटा कैटेगोरिकल होंगे तब हम यहाँ पे कौन सा प्लॉट क्रिएट करेंगे, हीट मैप। सो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट वर्सेस, सॉरी नॉट स्कैटर, कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। अगेन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कौन सा प्लॉट परफॉर्म करना है हमें, हीट मैप। ओके, हीट मैप के लिए ओके, लेट्स कन्वर्ट दिस फर्स्ट, मार्क डाउन एंड एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, अब हीट मैप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्रॉस टैब का यूज करना पड़ता है और क्रॉस टैब परफॉर्म करने के लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज होता है। पांडास लाइब्रेरी हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किए हैं, pd.cross टैब। ठीक है, अब क्रॉस टैब में 2 कैटेगोरिकल डेटा चाहिए। सो यहाँ पे लेट्स सी 2 कैटेगोरिकल डेटा, यहाँ पे व्हाट वी कैन यूज, ओके ट्रेन डीएफ में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन डीएफ का यूज करते हैं यहाँ पे। So let's give here
ओके, सो हियर वी आर गिविंग नेम ट्रेन डीएफ। ठीक है, ट्रेन डीएफ में हमारा पहला कैटेगोरिकल डेटा कौन सा था? पैसेंजर क्लास। सो जस्ट गिव हियर पैसेंजर क्लास। दूसरा हमारे पास कौन सा था? अगेन ट्रेन डीएफ ऑफ सर्वाइव, कितने नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइव और अनसर्वाइव है, वी हैव टू गिव दैट। सो यहाँ पे सर्वाइव्ड, एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे देखो वी हैव गिवन दिस पैसेंजर क्लास और ये सर्वाइव और अनसर्वाइव, मतलब फर्स्ट एसी में अनसर्वाइव पीपल की काउंटिंग 80 है और वही फर्स्ट एसी में सर्वाइव पीपल की काउंटिंग 136 है। मतलब फर्स्ट एसी में डेथ कम लोगों की हुई है और जो जिन पर्सन की डेथ नहीं हुई है उनकी काउंटिंग ज्यादा है। अगेन सेकेंड एसी में 97% अनसर्वाइव, सॉरी यस अनसर्वाइव, अगेन 87 पीपल इज सर्वाइव, मतलब यहाँ पे डेथ ज्यादा लोगों की हुई है। और थर्ड एसी में 372 वी हैव अनसर्वाइव पीपल और 119 ही सर्वाइव पीपल है, मतलब थर्ड एसी में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। हीट मैप में यहाँ पे यूजिंग कलर, कलर के थ्रू यहाँ पे शो किया जाता है नंबर्स। ठीक है, सिंपल यू हैव टू यूज हीट मैप, एसएनएस डॉट हीट मैप। अब हीट मैप में ये जो हमारा पूरा कोड है ना pd डॉट क्रॉस टैब का, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हो, दैट्स इट, ये आपका हीट मैप हो जाएगा। उसी के अंदर क्रॉस टैब यूज होता है एंड वी आर गेटिंग दिस। अगर नंबर बहुत कम है सो डार्क ब्लैक कलर मिलेगा, नंबर बहुत ज्यादा है तो आपको लाइट कलर मिलेगा। अब देखो सबसे नंबर ज्यादा कब है? थर्ड एसी में डेथ ज्यादा लोगों की हुई है, तो यहाँ पे देखो थर्ड एसी में 0, मतलब जिन पर्सन की डेथ हुई है बहुत लाइट कलर दिख रहा है, मतलब लाइट कलर मीन्स नंबर इज मैक्सिमम, डार्क कलर मीन्स नंबर इज मिनिमम। यहाँ पे देखो फर्स्ट एसी में जो डेथ हुई है वो बहुत कम लोगों की हुई है, कम लोगों की हुई है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग डार्क कलर। ओके, सो दिस विल बी योर हीट मैप। Okay, so now we are going to create a last visualization, which is categorical versus numerical. Okay, suppose we have categorical versus numerical. So here we can plot bar plot, bar chart हम यहाँ पे बना सकते हैं। So bar plot, okay, convert this, यहाँ पे ये हमारा थर्ड नंबर का है विजुअलाइजेशन फॉर बाइवेरिएट एनालिसिस, कन्वर्ट दिस टू मार्कडाउन, एग्जीक्यूट दिस। बार प्लॉट कैसे क्रिएट करेंगे? अगेन एसएनएस डॉट, यहाँ पे डायरेक्टली बार प्लॉट प्रेजेंट है हमारे पास। फर्स्ट हियर वी हैव टू गिव एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ओके, सो लेट्स क्रिएट पैसेंजर क्लास वर्सेस फेयर। मतलब पैसेंजर क्लास हमारा कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है एंड अगेन फेयर इज माय न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा। सो कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल हमें प्लॉट करना है। सो यहाँ पे हियर आई एम गिविंग एक्स वैल्यू हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? पैसेंजर क्लास वर्सेस यहाँ पे आ जाएगा वाई वैल्यू फेयर। ठीक है, फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एज प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट दिस। ओके, हियर वी डिडंट हैव गिवन डेटा, डेटा कहाँ से आ रहा है ये हमें प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। सो डेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रेन डीएफ। ओके, ट्रेन का डीएफ डेटा फ्रेम है ये। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट एसी में फेयर ऑलमोस्ट, ये फेयर की काउंटिंग दी हुई है, सेकेंड एसी में, उसके बाद थर्ड एसी। यहाँ पे आप मेल और फीमेल में भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी बॉर्न लाइब्रेरी है। तो मेल और फीमेल में कैटेगराइज करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? ह्यू। ह्यू इक्वल टू यहाँ पे आपको मेल और फीमेल में कैटेगराइज करना है, जस्ट गिव कॉलम। सो यहाँ पे देखो दिस ब्लू कलर इज यूज फॉर फीमेल, मतलब फीमेल की काउंटिंग ज्यादा है फर्स्ट एसी में, सेकेंड एसी में फीमेल की काउंटिंग ज्यादा है, अगेन थर्ड एसी में भी फीमेल की काउंटिंग ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पे ये फेयर की वैल्यूज नहीं दी हुई, फेयर की काउंटिंग दी हुई है। ठीक है, बिकॉज वी हैव बार प्लॉट में काउंटिंग ही रिटर्न होता है। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारा कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल होगा। लास्ट वी हैव मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वेरिएबल यू कैन प्रोवाइड, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ओके, कमेंट करो इसको। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मार्कडाउन, एग्जीक्यूट। ओके, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए हियर वी आर गोइंग टू यूज पेयर प्लॉट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेयर प्लॉट लिख देती हूँ।
कमेंट दिस, अगेन कन्वर्ट दिस इनटू अ मार्कडाउन। पेयर प्लॉट भी आपका यहाँ पे एसएनएस लाइब्रेरी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, ठीक है। गिव, यहाँ पे आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर वैर आता है, एक्स अंडरस्कोर वैर, एक्स अंडरस्कोर whereas here we have to give equal to। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर सॉरी पैरेंथेसिस लेती हूँ, पैरेंथेसिस में मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं, जैसे पैसेंजर क्लास हो गया, यहाँ पे पैसेंजर क्लास के बाद यहाँ पे सर्वाइव्ड, हियर आई एम गिविंग सर्वाइव्ड, ओके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। सर्वाइव्ड के बाद अगेन यहाँ पे जेंडर कैटेगरी, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स यू कैन गिव, कॉमा वाई अंडरस्कोर वैर्स, वाई वैर्स में मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज देती हूँ, ठीक है, ओनली आई एम गिविंग एज। अब ये एसएनएस लाइब्रेरी है, इसलिए आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेटा कहाँ से आ रहा है, ट्रेन डीएफ से। एग्जीक्यूट दिस, अब यहाँ पे देखो वाई वी आर गेटिंग दिस स्ट्रेट ये डॉट डॉट क्यों मिल रहा है, पैसेंजर क्लास वर्सेस एज देखो पहले, तो देखो अब चाहे फर्स्ट एसी की क्लास हो, सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी की क्लास हो, फर्स्ट एसी में भी सभी एज के पर्सन होंगे, 0, 20, 40, 60, इसलिए आपको ये स्ट्रेट मिल रहा है। सेकंड एसी की क्लास हो, उसमें भी कुछ 20 एज के पर्सन होंगे, 40 एज के पर्सन, 60 एज के, 80 एज के पर्सन होंगे, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग स्ट्रेट। अगेन सर्वाइव्ड वर्सेस एज देखेंगे, सो यहाँ पे देखो कुछ आपके 10 एज के भी पर्सन जिनकी डेथ होगी, 20 एज के भी पर्सन की डेथ हो सकती है, 80 एज के भी पर्सन की डेथ हो सकती है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट मिलेगा। वही आपका यहाँ पे 20 एज के भी पर्सन सर्वाइव्ड हो सकता है, 30 एज का भी पर्सन सर्वाइव्ड हो सकता है, और 50 एज का भी पर्सन सर्वाइव्ड, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग स्ट्रेट। और सेम यही आपका यहाँ पे मेल और फीमेल में भी यूज है, मतलब हर एक एज के पर्सन मेल में भी आ सकते हैं और हर एक एज के पर्सन फीमेल में भी आ सकते हैं। So this will be your last visualization. This is it for today. Okay, thank you.